जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? क्या क्या कहा? नहीं बेचेगा? ये मजाल। जब से हिंदी फिल्में बननी शुरू हुई तभी से प्रेम और प्रीत, खुशी और शांति के साथ साथ एक काला साया हमेशा पीछे चला है, बुराई का साया, जिसे अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह से पर्दे पर फिल्मी विलन्स ने उतारा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिल्मी विलन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे? इनके पीछे छुपी थी हमारे समाज की कड़ी सच्चाई। हमका चोर कहा था? अरे चोर तो ही खुदा ही है सारा। सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? मालिक ने हमारे घर जमीन सब पर कब्जा कर लिया है। मेरे बच्चों का पेट कैसा भगवान करेगा तो फुट फुट के निकलेगा। आज हम उस अंधेरी दुनिया में झांकेंगे जहां बुराई ने अलग अलग रूप लिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि बुराई की इस दुनिया में फिल्मी मुनिया आपको ले जा रही है। वहां काफी अंधेरा है। जबान संभाल कर बात कर, चोर उचक्के कहेंगे। किसान की तकदीर तो इन्हीं बही खातों में लिखी जाती है। पुलिस तो क्या, उसके फरिश्तों को भी इस जगह का पता नहीं चल सकता। आजादी के बाद का भारत एक नया सवेरा होने की उम्मीद थी, लेकिन गांव में सूदखोरों का जाल अभी भी फैला हुआ था। 3 हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला। हाय चाची, हूँ तो ब्याज में चली जाती है ना, असल तो वहीं का वहीं धरा हुआ है। मदर इंडिया का वो भयानक चेहरा याद कीजिए, जिसकी आंखों में सिर्फ लालच था। वो गरीब किसानों को कर्ज के दलदल में धकेलता था, उनकी जमीन, उनकी इज्जत, सब कुछ छीन लेता था। ये सिर्फ एक फिल्म का किरदार नहीं था, ये उस समय के लाखों बेबस लोगों की कहानी थी जो इन शैतानों के चंगुल में फंसे हुए थे। उनकी आहें, उनका दर्द देखकर आज भी रूह कांप उठती है। उतने ही बेरहम थे जमींदार, जो अपनी विरासत और ताकत के नशे में चूर थे। 2 बीघा जमीन में देखा हमने कैसे एक गरीब किसान अपनी मिट्टी के टुकड़े के लिए अपनी जान तक लगा देता है, लेकिन जमींदार के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं होता। ये फ्यूडल ऑपरेशन की एक दर्दनाक तस्वीर थी, जहां एक गरीब इंसान को हर तरह से रौंदा जाता है। उनकी सत्ता, उनका गुरूर गरीबों के लिए मौत का फरमान था। 1961 की फिल्म गंगा जमुना में दिखाया करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम, जो इन शोषण करने वालों का साथ देता था। कानून के रखवाले ही जब भक्षक बन जाए तो आम आदमी कहाँ जाए? ये उस समय के समाज में चल रहे अत्याचार का कड़वा सच था। 1970 के दशक में विलन्स की तस्वीर ही बदल गई। अब वो सिर्फ बुरे नहीं थे, बल्कि किंग्स ऑफ इविल थे। स्टाइलिश, क्रूअल, इनके पास अपने ग्रैंड डेन होते थे। सोचिए, किसी सीक्रेट पहाड़ी गुफा में एक हाई टेक कंट्रोल रूम, या किसी सुनसान आइलैंड पर आलीशान महल। ये सब देखकर एक तरफ डर लगता था तो दूसरी तरफ एक अजीब सी फिल्मी थ्रिल भी होती थी। और उनके टॉर्चर मेथड्स, ओ माय गॉड, वो इतने क्रिएटिव और भयानक होते थे कि हंसी भी आती थी और थोड़ा डर भी लगता था। किसी को मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक देना, किसी को उबलते तेल की कड़ाही में डुबो देना, ये सब देखकर लगता था इन विलन्स ने टॉर्चर में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ विलन्स ऐसे थे जिनका आतंक असली था, जिनकी क्रूरता में कोई बनावट नहीं थी। शोले के गब्बर सिंह हैंड्स डाउन हिंदी सिनेमा के सबसे खौफनाक विलन हैं। गब्बर का डर दिखाकर तो माएं अपने बच्चों को सुलाती थी। उसके पास कोई आलीशान अड्डा नहीं था, कोई फैंसी हथियार भी नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में जो क्रूरता थी वो किसी भी इमेजिनरी बुराई से ज्यादा डरावनी थी। शोले में गब्बर के अतीत का कोई जिक्र नहीं था। वो क्यों इतना बेरहम था, क्यों मौत का इतना घिनौना खेल खेलता था? गब्बर सिंह वॉज द फेस ऑफ प्योर ईविल। 1980 के दशक में फिल्मी विलन्स ने एक और नया रूप लिया। अब वो सिर्फ डाकू, जमींदार या अजीब से फैंसी विलन्स नहीं थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन्स, ड्रग माफिया, करप्ट पॉलिटिशियंस बन गए थे। बुराई अब शहरों के ग्लैमर में छुप गई थी और उसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया था। अग्निपथ का कांचा चीना, वो गब्बर सिंह की तरह चिल्लाता नहीं था, उसकी क्रूरता शांत और घातक थी। हमेशा ताकतवर के साथ हाथ मिलाता है। वो एक ऐसा दुश्मन था जो दिमाग से खेलता था, जो अपने दुश्मनों को धीरे धीरे खत्म करता था। उसका हंगर फॉर पावर, उसकी एरोगेंस, बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई भी सिहर उठे।
और फिर आई वास्तव और कंपनी जैसी फिल्में जो हमारे सामने अंडरवर्ल्ड की डार्क रियलिटी लेकर आई। तू ये वाली शूटिंग कैंसिल कर दे और रिलीज की डेट भी आगे कर दे, अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। यहाँ कोई फिल्मी अड्डे या इलैबोरेट टॉर्चर के तरीके नहीं थे। यहाँ था बस खून खराबा, धोखा और सत्ता की अंधी दौड़। ये विलन्स हमारी गलियों, हमारे शहरों में मौजूद बुराई को रिप्रेजेंट करते थे और सच में असल जिंदगी में आज भी ऐसे विलन्स आजाद घूम रहे हैं। इन विलन्स को क्या चाहिए था? उनकी मोटिवेशन क्या थी? कुछ के लिए ये सिर्फ ग्रीड था, अथाह दौलत और ताकत हासिल करने की कभी ना खत्म होने वाली भूख। कुछ के लिए ये रिवेंज फॉर इनजस्टिस था, एक ऐसा जख्म जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और कुछ ऐसे थे जिनके लिए रूलिंग ओवर अदर्स, उन्हें दर्द देना, मानो यही उनके जीवन का मकसद था। और जानते हो ना, जिनकी वजह से हम हारते हैं उनको मरना पड़ता है। असल में हम तीनों एक नंबर के हरामी, सुअर और लुटेरे किस्म के आदमी हैं। अब ये फंदा अपने अपने गले में डाल लो। प्लीज एक बार माफ कर दो। गब्बर सिंह की तरह ही फिल्मी विलेन ज्यादातर सिर्फ बुरे हुआ करते थे, चाहे वो तेजा हो या शाकाल या मोगैम्बो। वो क्यों बुरे बने, उनका क्या बैकग्राउंड था, राइटर्स और डायरेक्टर्स ने हमें कभी नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर था कि आज तक किसी भी हिंदी पिक्चर का दी एंड विलेन की जीत से नहीं हुआ। अगर हुआ तो शायद मुझे याद नहीं। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में महिलाओं के खिलाफ बुरे कामों का दिखाना एक दुखद रूप से आम बात थी। अक्सर फीमेल कैरेक्टर्स को भयानक हालात में फंसाया जाता था और इन दृश्यों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने, हीरो के गुस्से को दिखाने या देखने वालों में दुख की भावना पैदा करने के लिए किया जाता था। एक बहुत परेशान करने वाली बात हीरो की बहन का किरदार थी, जिसे अक्सर विलेन द्वारा गलत तरीके से छुआ जाना या धमकाया जाना दिखाया जाता था। ऐसी फिल्मों में ज्यादातर रंजीत विलन हुआ करते थे और इन सीन्स का इस्तेमाल अक्सर बॉक्स ऑफिस के फायदे के लिए किया जाता था, मेल ऑडियंस को उत्तेजित करके, न कि सच में इन मुद्दों को गंभीरता से उठाकर। समय के साथ थैंकफुली ये ट्रेंड कम होता चला गया। 1990s के सबसे खौफनाक विलन्स में से था घायल फिल्म का बलवंत राय, एक ऐसा शैतान जिसके लिए कानून की कोई औकात नहीं थी। ये फिल्म चीख चीख कर कहती है कि जब इंसाफ मर जाता है और सिस्टम आम आदमी को कुचल देता है तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी बन जाता है। अजय मेहरा का किरदार उस आग का प्रतीक था जो उस दौर के हर उस शख्स के दिल में धधक रही थी जो अन्याय से तंग आ चुका था। और हाँ, उस फिल्म में खून का बदला खून लेने की जो तड़प थी वो उस वक्त की फिल्मों का एक कड़वा सच था। हे माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जा ये सब। लेके जाने के लिए नहीं ला लो, मैं नहीं मांगता है ना तो बाहर फेंक दे इसे। 50 तोला कितना? 50 तोला। इसी दशक में आई एक अनोखी फिल्म डर, जिसका विलेन राहुल मेहरा कहने को तो एक प्रेमी था, लेकिन असल में वो प्यार का पुजारी नहीं, मौत का सौदागर था, जो अपनी चाहत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। उसका जुनून एक धीमा जहर था जो हीरोइन की हर सांस में घुलता जा रहा था और हम दर्शक कांपते हुए देखते रहे कि ये पागलपन कब ज्वालामुखी बनेगा। इसी साल यानी 1993 में आई बाजीगर, द सेकेंड फिल्म इन विच शाहरुख खान प्लेड अ विलन। बाजीगर का अजय, जिसकी छाती में बदला धधक रहा था, एक ऐसी आग जिसने उसकी इंसानियत को राख कर दिया था। उसने रिश्तों का खून किया, धोखे की दीवारें खड़ी की और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। मौत का ऐसा खिलाड़ी जिसका असली चेहरा नकाब से बाहर आया तो पता चला कि ये तो एक चलता फिरता कहर है जो अपनी आंखों में एक अंधेरी कसम लिए जी रहा है। 1995 की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह, ये वो नाम था जिसके आगे पूरा गांव थर थर कांपता था। उसकी नसों में जुल्म बहता था और उसकी हर सांस में तानाशाही की बू आती थी। उसने एक माँ से उसके कलेजे के टुकड़े छीन लिए और उनकी मौत का फरमान ऐसे सुनाया जैसे कोई पत्ता तोड़ रहा हो।
उसकी आवाज गरजती थी तो लगता था कि आसमान फट जाएगा और उसकी हर निगाह में सदियों की बेरहमी भरी थी। वो 90s के दशक का वो दानव था जिसकी सिर्फ परछाई भी पड़ जाए तो इंसान राख हो जाए। लेकिन शायद इनमें से एक भी विलन इस दशक के उस किरदार के करीब नहीं पहुंच सका जिसने रातों रात हिंदी सिनेमा में सनसनी फैला दी। राम सीधा पंखे पे चढ़ गया और श्याम है ना बिस्तर के नीचे घुस गया। भाव को मैं इतने से जानता है अगर वो चुप बैठा इसका मतलब ये नहीं कि भड़ा हुआ है। माफ करना, इधर 50 फोन कर रहा है बाबू के बजाय कुर्ला की तरफ। चंदर गया वो तेरी हमाली करने, सब तेरे नौकर बैठे हुए। छोड़ना, गलती हो गई। अभी से नहीं करूंगा, माफ करते हुए जाके खंडाला बैठ गया, आगे जाके दुबई बैठ गया। ये दशक कॉर्पोरेट क्राइम और अपराध के ऑर्गेनाइज्ड रूप के बदलते चेहरे को भी दिखाता है। 2005 की सरकार में सुभाष नागरे एक ऐसा किरदार था जिसे पूरी तरह से विलन कहना मुश्किल है। वो शक्तिशाली था, अपने तरीके से कानून चलाता था, लेकिन उसका मकसद अक्सर लोगों की रक्षा करना होता था। ये फिल्म पावर, एथिक्स और सही और गलत के बीच की कॉम्प्लेक्सिटी पर सवाल उठाती थी। इन विलन्स के कुछ मेमोरेबल डायलॉग आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ये सिर्फ फिल्मी किरदार नहीं, ये हमारे समाज के बदलते हुए रूप के प्रतीक थे। आज भी हमारे आसपास कई तरह की बुराइयां मौजूद हैं, करप्शन, क्राइम, इनइक्वालिटी। शायद इन पुराने विलन्स के किरदारों में हमें उन बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा मिल सकती है। उन्हें पर्दे पर देखकर हमने जाना कि बुराई कैसी दिखती है और उसके रूट्स कहाँ तक फैले हुए हैं। अगली बार जब आप कोई पुरानी फिल्म देखें तो सिर्फ हीरो की कहानी पर ही ध्यान न दीजिए, उस विलेन की आंखों में भी झांकिए जिसकी मोटिवेशन न जाने क्या है। क्या पता आपको उसमें आज के समाज की कोई कड़वी सच्चाई नजर आ जाए। आपको फिल्मी मुनिया का ये एनालिसिस कैसा लगा? आपके पसंदीदा विलेन कौन थे और क्यों? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।